इस प्रकार से यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा कैसे होता है, कॉज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, या कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हम कर सकते हैं जिसके कारण अस्थमा को नष्ट किया जा सकता है, सभी के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अस्थमा के बारे में। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों और 3D एनिमेशन के साथ बीच बीच में आपको एनिमेशन भी दिखाया जाएगा। ओके, तो देखते हैं। अस्थमा इज ए क्रॉनिक रिस्पायरेशन डिसीजेज करेक्टराइजेशन बाई ए इन्फ्लामेशन। यानी कि जो यानी कि अस्थमा होता है वो एक क्रॉनिक का मतलब होता है पुरानी, रिस्पायरेशन डिसीजेज है यानी कि पुरानी को श्वसन की एक बीमारी है, रोग है, बीमारी है। ओके, जिसमें करेक्टराइजेशन बाई ए इन्फ्लामेशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस एंड स्पेसम्स ऑफ द ब्रोंचियल ट्यूब्स लीडिंग टू डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग्स। यानी कि ये कह रहे हैं जिसमें हमारी सूजन, वायुमार्ग रुकावट और ब्रोंचियल ट्यूब्यूल्स होती हैं, का स्पैम्स होता है जिससे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम्स आती है। यानी कि अस्थमा का सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोली होती हैं, एल्वियोली के अंदर ऐसा पदार्थ जम जाते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन को आगे फ्लो होने में दिक्कत होती है और अस्थमा का रोग बनता है और हमें ब्रीथिंग यानी कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। इट इफ़ेक्टेड पीपल ऑफ ऑल एजेस। यानी कि ये सभी प्रकार के जो इफ़ेक्ट यानी कि लोग होते हैं उनमें सभी लोगों में ये हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली बिनाइन इन चिल्ड्रन। यानी कि जो सबसे कॉमनली होता है सामान्य बचपन से ये शुरू हो जाता है। द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड। यानी कि अस्थमा के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो भी देखेंगे हम आगे। ओके, अब देख लेते हैं इसकी हिंदी हमने आपको बता दी। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जिसमें क्या कहते हैं सूजन, वायुमार्ग रुकावट और ब्रोंचियल ट्यूबों का स्पैम होता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है। यानी यह सभी प्रकार के लोगों को प्रभावित करती है। पहला चिल्ड्रन, बच्चे, दूसरा एडल्ट्स, तीसरा जैसे कि बूढ़े लोग हो गए इनमें, लेकिन अधिकतर बचपन से ये शुरू हो जाते हैं। ओके, और अस्थमा के लक्षण देखते हैं हम। अस्थमा के क्या जो लक्षण होते हैं उसमें क्या आते हैं, सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स की हम यदि बात करें तो विजिंग और कफिंग, यानी कि कफ आ जाना, हमारे कफिंग होती है। पहला है कफिंग, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, चेस्ट टाइटनेस और पेन, यानी कि हमारी जो छाती होती है वो टाइट हो जाती है या हमें दर्द करने लगती है। चौथा है डिफ़िकल्टी स्पीकिंग और एक्सरसिंग, यानी कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स बोलने में प्रॉब्लम होगी और क्या होगी, एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम। रिक्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ सिम्टम्स, यानी कि जो इसके सिम्टम्स को होंगे वो बार बार हमें एपिसोड के रूप में दिखाई देंगे। एपिसोड का मतलब समझ लो कि यानी कि हमें बार बार ये लक्षण दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि 5 महीने में हो गई, फिर और हो गई, फिर और हो गई, ये चलता ही रहता है इसमें। हिंदी में देखें तो सीटी या खांसी, सीटी का या खांसी हो जाना, सीटी बजने लगती है या खांसी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी हो गई, छाती में जकड़न और दर्द होना, बोलने या व्यायाम करने में परेशानी, लक्षणों के बार बार एपिसोड्स। ओके, ये आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं हम अस्थमा के कुछ कॉज्ड, किस कारण से अस्थमा होने की संभावना होती है। मेनली जो कारण होते हैं, जो कॉज्ड होते हैं वो देखते हैं। तो अस्थमा इज कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स। यानी कि जो अस्थमा होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स, यानी कि पर्यावरण कारकों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण अस्थमा होने की संभावना होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सच एज, जैसे कि हो गया फैमिली हिस्टोरी, जैसे कि आपके किसी फैमिली में किसी को अस्थमा हुआ है तो आपको चांस रहेंगे कि आपको भी हो सकते हैं। 80 to 90% चांस होते हैं। एलर्जीज, यदि आपको एलर्जीज हुई हैं, सूजन हो गई है, किसमें इन्फ्लामेशन हो गया हमारे लंग्स के एल्वियोली में, तब भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी। ये इसका कारण बन सकता है एलर्जीज का।
रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी यानी कि सांस लेने में जो हम श्वसन करते हैं उसमें हमें इन्फेक्शंस हो गया तो भी हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण हमें अस्थमा देखने को मिलेगा। एयर पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के कारण भी हो सकता है। टोबैको स्मोक यानी कि जो टोबैको स्मोक होती है, धूम्रपान स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण भी हमें क्या होती हैं, इसके अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। अस्थमा के कारण हो गए, हिंदी में देख लेते हैं आप। पारिवारिक इतिहास, जो आपके पारिवारिक इतिहास होता है, एलर्जीज होना, श्वसन संक्रमण, वायु प्रदूषण, तंबाकू का धुआं, जो आप तंबाकू लेते हो जैसे कि बीड़ी हो गई या सिगरेट हो गई जो आप पीते हो, तो उसमें जो धुआं निकलता है वो सीधा आपके फेफड़ों में जाएगा एयर से, और फेफड़ों में जाने के बाद एल्वियोली के किसी पार्ट्स में वो काला काले जो पदार्थ होंगे उससे मिलके वो जम जाएंगे, जिसके कारण आपको क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, फेफड़े काले पड़ जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थमा इन्फ्लामेड ब्रॉन्चियल ट्यूब, यानी कि जो इन्फ्लामेड ब्रॉन्चियल ट्यूब होती है उसमें क्या होती है, इन्फ्लेड हो जाती है, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है। ये एक नॉर्मल है, एल्वियोली के किसी पार्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पार्ट है वो खुला है, यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो फ्लो आसानी से कर पाएगी। लेकिन जब अस्थमा हो जाएगा तो एल्वियोली के सभी पार्ट्स में क्या होगी, सूजन पैदा कर देगी। सूजन पैदा करने के अंदर भी हो जाएगी सूजन, जिसके कारण क्या होगी, यहाँ पर जो एयर होगी यानी कि ऑक्सीजन होगी वो फ्लो नहीं कर पाएगी अच्छे से, जिसके कारण अस्थमा होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम्स आएगी। अब देखते हैं गाइस ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, जिसके कारण हम उपचार विकल्प यानी कि उपचार के विकल्प कौन से, जिसके कारण हम अस्थमा से बच सकते हैं। एक तो होता है जिसमें इन्हेलर डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस, इन्हेलर डिवाइस। आपने देखा होगा इन्हेलर डिवाइस को जब दबाते हैं, मुंह में रखते हैं पहले और उसको 2-4 बार हिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं और ऊपर से दबाते हैं, जिसके कारण प्रेशर के कारण वायु का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का, और वह ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। जैसे कि ब्रोंचियो डिटेल्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर है मेडिकेशन, तो हम दवाएं का उपयोग, जैसे कि इंजेक्टेबल हम दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है लाइफ स्टाइल चेंजेस, आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस करने में जो चेंजेस करने होंगे, जैसे कि अवॉइडेड ट्राइगर्स, एक्सरसाइज हो गई, हेल्दी रहना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण आप अस्थमा से बच सकते हो। जब आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उस समय आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि व्यायाम करते हैं तो हमें क्या होगा, यदि हमें अस्थमा हुआ है तो हम सांस प्रॉपरली ले नहीं पाएंगे। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं। फिर है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशंस, ओके, यानी कि क्या हो गया, इनहेलर एक मशीन आती है, ये देखें आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। फिर है दवाएं मौखिक या इंजेक्टेबल। फिर है जीवन शैली में बदलाव करना, ट्रिगर से बचाव, व्यायाम, और फेफड़ों की पुनराव्यास, फेफड़ों की क्या करनी होगी, पुनराव्यास करनी होगी। अस्थमा इन्फ्लेट ब्रॉन्चियल ट्यूब, जो आप देख सकते हो नॉर्मल, और इसमें ये देखो यहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया है, यह अस्थमा हुआ हमें, ये नॉर्मल एयरवे है। ये क्या है, नॉर्मल एयरवे। इसमें नॉर्मल एयरवे यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो आगे की ओर फ्लो कर पाएगी अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें एस्थमेटिक एयरवे हैं, यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग अटैक, यानी कि यहाँ से तो ऑक्सीजन होगी वो फ्लो आगे नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हमें क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी। अस्थमा के कारण कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस आपको पता चल गया अस्थमा का मतलब क्या होता है। अस्थमा का मतलब यही है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के जो एल्वियोली पार्ट्स है उसमें सूजन पैदा हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।